वेलकम टू चूलू आसमान। हमारे साथ हैं गफार आगा साहब और हम बात करें हीट स्ट्रोक के ऊपर। देसी नुस्खा हमारा सेगमेंट है। आगा साहब, अब मुझे ये बताएं कि बच्चे जब स्ट्रोक से शिकार होते हैं, जब स्विमिंग पे जा रहे होते हैं, और एक और चीज़ बड़ी कॉमन होती है आगा साहब कि जब आप एयर कंडीशन में बैठे होते हैं और फिर आप बार बार बाहर निकल रहे होते हैं, तो उसका जो चेंज ऑफ क्लाइमेट होता है, जब वो मिक्स होता है तो फिर आप देखिए, जो हम हीट स्ट्रोक की बात करें वो बात यही है कि आप एक उसमें होते हैं एक सिनेरियो में और अचानक आप तब्दील करते हैं और गर्मी बाहर बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये चेंज ऑफ क्लाइमेट बहुत अच्छी चीज है। उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना। देखें, आप एसी में बैठे, फिर आप बाहर आए, फिर आप, और खासतौर पे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एकदम अंदर आके और अंदर बहुत तेज एसी चिल्ड हो रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो है स्विमिंग की। मुझे स्विमिंग पर कोई एतराज नहीं, बहुत अच्छी चीज है, स्विमिंग बच्चों को करनी चाहिए। उससे वजन भी कम होता है, स्मार्ट भी बच्चे होते हैं और बहुत सारी चीजें। एक एक्टिविटी है ना आगा साहब, अपने आप को बिजी रखने की, और आपके एक स्पोर्ट हो जाता है। डेफिनेटली। एक छोटा सा सवाल मेरा, वो पानी जो स्विमिंग पूल में है उसमें क्लोरीन कितनी है? हाँ, ये सारी बात है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि उसके अंदर क्लोरीन बहुत ज्यादा होती है। बच्चा जैसे ही पानी से निकले वैसे ही आप उसे बच्चे को दोबारा शावर लेने की हिदायत करें। ऐसा कभी ना करें स्विमिंग पूल से निकले और फिर, और ऐसा बहुत जगह होता है अगर साहब कि बच्चा जब स्विमिंग पूल के पानी से निकल आता है तो बच्चे माएँ ज्यादातर उनको शावर दिलवाती ही नहीं है, बस उसी को टॉवल से वाइप अप किया, सब ड्राई किया और कपड़े पहना दिए, जो सबसे गलत है। बहुत गलत है। इसलिए कि स्विमिंग पूल को खूबसूरत रखने के लिए उसमें क्लोरीन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और बहुत सारे बच्चे जब उसमें जाते हैं तो वो जल्दी अमराज में मुब्तला होते, स्किन डिजीजेज में मुब्तला हो रहे होते हैं। और उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप स्विमिंग पूल से बच्चा बाहर निकले तो सबसे पहले उसे फ्रेश वाटर से शावर दें। अच्छा, शावर दें। और एक और चीज़ बड़ी कॉमन हो जाती है स्विमिंग के वक्त, बच्चों में आई इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बिकॉज ऑफ क्लोरीन की वजह से। बिकॉज ऑफ क्लोरीन, उसकी वजह कि क्लोरीन आंखों में तो जाएगी, सांस की नाली में जाएगी। अगर सब एक कॉल है, सादिया बात करें कराची से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। जी, मुझे आगा साहब से बात करनी है। जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी आगा साहब, मुझे आपसे बात करनी है कि मेरी ना असल में मैं उम्रे पे गई थी तो वहाँ मुझे ना दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ गई थी। जब मैं वापस आई हूँ, हार्मोन्स प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन मेरी स्किन तो ब्लैकिश की तरफ जा रही है और स्किन पे ना दाने भी निकल रहे हैं, निशान पड़ गए। अच्छा, ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। निशानात पड़ गए, उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा। और कुछ नहीं, बस शुक्रिया, बस यही। बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका सादिया। अभी आपको ऑनर बताते हैं। थैंक यू। असल में मजबूरी है, एक्स्ट्रा हार्मोन्स की यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ उम्रे और हज के हवाले से बहुत ज़्यादा होती है। ख़वातीन का प्रॉब्लम है डेफिनेटली, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये कि ये जो हार्मोन्स का इस्तेमाल है ये बाद में फिर बहुत ज़्यादा तंग करता है और मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन आते आते 3 से लेकर 4 महीने लग जाते हैं। अगर इसमें सिंपल आप ये करें कि चेहरे को धोने के लिए कम से कम दिन में 5 मरतबा आप अपना फेस धोएं और इस पे अर्के गुलाब स्प्रे करके टिश्यू पेपर से साफ करें और दोबारा अर्के गुलाब का स्प्रे कर लें। सिंपल अर्के गुलाब, उसमें किसी किस्म का कोई एडिशन ना हो। अगर आप ये स्प्रे करते रहें तो फिर तमाम दाने इंशाअल्लाह ताला आपके ठीक हो जाएंगे। हार्मोनल मैनेजमेंट जो है आपकी 2 से लेकर 3 महीने, 2 से 3 माह तक ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगी और तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर आप इसको इस तरह वेट नहीं करती, आप कोई और दवा लेकर के उसको ठीक करती हैं, तो फिर वो दवा लड़ती रहेगी और आपस में मसाइल बढ़ाती रहेगी और बाद में फिर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच आगा साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। और नेक्स्ट वीक आगा साहब हम अभी से बताते हुए जा रहे हैं कि आज हमने हीट स्ट्रोक पे बात की है, तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक स्ट्रोक्स पे बात करने वाले हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के घरों का। अभी मैंने आपको बताया कि मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की वालदा इससे गुजर रही हैं। उनको स्ट्रोक के बाद जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उन्हीं के टॉपिक को ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि मैं उनको देख रही हूँ आजकल वो बहुत बीमार हैं। आगे साहब आपसे इंशाल्लाह वो कंसल्ट करने वाली हैं।
तो हम स्ट्रोक्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अगर आप हमें कोई ईमेल भेजना चाहते हैं इसके हवाले से, कहीं दूर आप बैठे हैं और आप ईमेल करना चाहते हैं शो पे हमारे, नहीं आपकी कॉल लगती, तो आप हमें स्ट्रोक के हवाले से या कोई भी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जो आगा साहब से आप पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं छूलो आसमान @news1tv.tv पे। और मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि ईमेल करना आपको थोड़ा सा फिर भी आजकल मुश्किल लगता है आगा साहब, सबसे एक्सेसिबल जो है वो है फेसबुक। तो आप हमारे फैन पेज पे, हमारे इनबॉक्स पे हमें आप अपने मैसेज भेज सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम जो आगा साहब से आप पूछना चाहें आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच आगा साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे सेगमेंट अंदाज अपना अपना में हमारे साथ होंगी नादिया मिस्ट्री, उनसे आज हम बात करेंगे कुछ मज़े की चटपटी डिज़ाइनर्स के ऊपर बातें करेंगे कि आजकल हर कोई डिज़ाइनर क्यों बन गया और उनके कुछ कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। विल बी राइट बैक।